हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। ओके, सो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जिस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा डिमांड्स होती हैं कि क्या आपके पार्टनर या क्या कोई भी पर्सन जो आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिससे आपकी अभी करंट में बात नहीं हो रही है, क्या वो पर्सन आने वाले टाइम में आपसे बात करेगा, नहीं करेगा, आपको कांटेक्ट करेगा, नहीं करेगा, आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। ओके, तो इस टॉपिक पे मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट पाइल है विच इज़ द एम्परर पाइल, और ये हमारा सेकंड पाइल है विच इज़ द फादर ऑफ कप्स पाइल। मगर आप लोगों के लिए ईजी रखते हैं, इसे मैं ट्री पाइल बोलूँगी ताकि आप इजीली इसको सेलेक्ट कर सकें। और ये हमारा स्वान पाइल है। ओके, तो आपको इन दोनों पाइल्स में से बिल्कुल ध्यान से किसी एक पर्टिकुलर पाइल को सिलेक्ट करना है, फिर मैं आपकी रीडिंग करूंगी और आपको उस रीडिंग को सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो इर्रिस्पेक्टिव कि आप कभी भी इस वीडियो पे आते हो, ये आपके लिए इक्वली यूजफुल रहेगा। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट कीजिए, फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए अपने रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने ट्री पाइल को देखते हैं। तो नमस्कार ट्री पाइल पीपल, ये एक जनरल रीडिंग होगी। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप ऑफ कोर्स मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो आपके पाइल को मैंने इधर रखा है और इस पर्टिकुलर कार्ड की मैं रीडिंग नहीं करूँगी। ओके, सो कोई पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, ओके, सो कार्ड्स आपके सामने हैं और आप देख सकते हो सारे कार्ड्स आपके लिए आपके सामने रखे हैं मैंने। तो सबसे पहला जो हमारा कार्ड है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, तो आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी अगर देखते हैं और चीज़ों को अगर इसमें लुक फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ी बात मैं आपको जो बताना चाहूँगी वो ये है कि इस पर्सन के अंदर ना बहुत ज़िद है। ओके, ज़िद इस बात की है कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों जाऊं, सामने वाला पर्सन क्यों नहीं आएगा। ओके, और इस ज़िद पे वो टिके रहेंगे। उनके अंदर वो क्षमता है, उनके अंदर वो शक्ति है कि वो आपसे लॉन्ग टर्म पे बात नहीं करके भी अभी भी टिके हुए हैं। ओके, यानी स्टिक कर रहे अपने डिसीजन पे। मगर आपके जो रिलेशन का आउटलाइन मुझे नज़र आ रहा है, रिलेशनशिप का जो आउटलाइन अगर आप देखते हो तो उसमें कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप काफ़ी पॉजिटिव टर्म्स पे चला हुआ रिलेशनशिप है। काफ़ी पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के बीच में चीज़ें जो हैं वो अभी ख़राब होंगी, मगर हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे के साथ रह के ग्रोथ बहुत ज़्यादा था, हैप्पी बहुत थे आप लोग। आपके केस में हो सकता है आपके रिलेशनशिप में या तो बच्चे इन्वॉल्व हों, हो सकता है आप इस पर्सन से मैरिड हो और बच्चे इन्वॉल्व हों, या उनके बच्चे इन्वॉल्व हों या आपके बच्चे इन्वॉल्व हों, आपके लाइफ में बच्चे हैं। ओके, या आप लोगों का एक पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड एक दूसरे के लिए रहता है। ओके, मगर अब क्या चीज़ है कि ये पर्सन स्ट्रेंथ में तो है, मगर डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो दिस पर्सन इज़ वेरी चाइल्डिश। ओके, इस टाइप के लोग ना बहुत चाइल्डिश बिहेवियर भी शो करते हैं एट टाइम्स। ओके, वो ऐसा दिखाते हैं जैसे वो चीज़ों को समझने में इनकी क्षमता कम होती है। ओके, या कम समझ पाते हैं, तो किसी भी चीज़ के इन एंड अराउंड घूमते रहते हैं जब तक कि उन्हें सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए।
तो समहाउ दे फील कि पूरे सिचुएशन में गलत उनके साथ हुआ है और आपके साथ नहीं। ओके, बिकॉज वो इस रिलेशनशिप को रखना चाहते थे, वो इस रिलेशनशिप में रहना चाहते थे, वो इस रिलेशनशिप को नहीं जाने देना चाहते थे। दे वर ओरिएंटेड टूवर्ड्स यू, दे वर थिंकिंग अबाउट यू। उन्होंने बहुत हार्डशिप्स भी लिए होंगे आपको अपने लाइफ में रखने के लिए, बहुत चीज़ों को बेंड भी किया होगा आपको अपने लाइफ में रखने के लिए, बहुत सारे ऑफरिंग्स भी किए होंगे। तो अब कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर कोई सिचुएशन में गलत है तो वो आप हो, ना कि ये हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि ऑफ कोर्स ये पर्सन रिग्रेट करता है आपसे बात नहीं करना, आपके साथ नहीं रहना, आपकी एब्सेंस में होना। ओके, इनको बहुत लोनली फील होता होगा, लोनलीनेस में रहते होंगे, अकेले रहना चाहते होंगे, अपनी चीज़ों को खुद से मैनेज करना चाहते होंगे। ये नहीं, इस टाइप के लोग बहुत मुश्किल से किसी को अपने मन की बात बताते हैं, अपना पेन बताते हैं कि हाँ चलो मेरे लाइफ में ये पेन है, लुक एट दिस। ओके, तो इनको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के बैड एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान है कि हाँ मेरा रिलेशनशिप कैसे ख़राब हुआ, क्या चीज़ें ख़राब हुई। वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनके रिलेशनशिप में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जिस पे वो फोकस कर सकते हैं। तो अच्छी चीज़ों पे उनका फोकस नहीं जा पा रहा है, उनका फोकस बस उन चीज़ों पे जा रहा है जो कि यहाँ पे बुरी हैं। ओके, जो कि उनको समझना चाहिए कि अगर कुछ चीज़ें ख़राब हो भी जाती हैं तो दैट डजंट मीन्स कि सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। तो कांटेक्ट ये पर्सन करना चाहता है। ओके, बहुत ज़्यादा ये पर्सन कांटेक्ट करना चाहता है, मगर ये लोनलीनेस में है। ये इनके अंदर जो एनर्जी है ना वो ऐसी है कि इसमें इनकी गलती तो ये मानते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको ज़्यादा कल्प्रिट मानते हैं। हो सकता है आपने कोई नॉर्मल सा झूठ बोला हो या कोई एक ऐसी चीज़ बोली हो जो इनके नज़र में पड़ गई हो या इनको पता चल गया हो या इन्हें किसी ने बता दिया हो, उसके वजह से भी ये नेगेटिव सोच रहे हैं। ओके, नेगेटिविटी में जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये पर्सन आइसोलेट क्यों हो रहा है। ओके, तो ये अपने माइंड को थोड़ा काम रखना चाहते हैं, और जो ये माइंड को थोड़ा शांति से रख पा रहे हैं उसी की वजह से ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को एंजॉय कर पा रहे हैं। ये हिम्मत बना के रखा है इस पर्सन ने कि हाँ चलो चीज़ें आने वाले टाइम में अगर अभी सही नहीं भी होती हैं तो मे बी आने वाले टाइम में सही हो जाएंगे। कन्फ्यूजन बहुत है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ओके, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से नहीं बढ़ना चाहिए, क्या राइट वे होगा चीज़ों को करने का, क्या ये चीज़ सही है जैसे वो चीज़ों को ले जा रहे हैं, क्या वो सही है। ओके, सो थॉट्स में बहुत डिवीजन है, बहुत डिवीजन है। और दूसरी बात ये है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग भी हैं जो रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लीगल टर्म्स में चल रहे होंगे, उनके और उनके पार्टनर की बात इसलिए नहीं हो रही होगी क्योंकि उनके बीच में लीगल इश्यूज होंगे, या आप दोनों में से किसी एक पर्सन के लाइफ में लीगल इश्यूज होंगे। तो उन लोगों के केसेस में तो पक्का ही फैमिली इन्वॉल्व होगी, मनी इन्वॉल्व होगा। ओके, फैमिली इन्वॉल्व होगी, मनी इन्वॉल्व होगा। तो ये पर्सन अभी आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं बट ये अभी करेंगे नहीं। ओके, क्योंकि इन्होंने भी जिद पकड़ के रखा है। ओके, इन्हें भी सामने से झुकना नहीं है, ये सामने से झुक के आपके पास नहीं जाना चाहते हैं। ओके, ये आपको ऐसा नहीं दिखाना चाहते हैं कि इन्हें भी अपनी गलतियों का पछतावा है। ये आपको हमेशा ऐसा दिखाना चाहेंगे कि आपने जो गलतियाँ की हैं वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ऑफ कोर्स ये जो फीलिंग है ना इनके अंदर कि आपने जो गलतियां की हैं वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, उसमें एक फैक्टर ज़रूर है कि ये चीज़ उनको मन से लगता भी है और इसीलिए आपको फील करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं इस चीज़ को। ओके, दिखा रहे हैं बस। पॉजिटिविटी है, इस पर्सन को ज़रूर ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा रिलेशनशिप कमिंग टाइम में सही हो जाएगा, या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपके रिलेशनशिप को सच में सही करना चाहते होंगे, जेन्युइनली सही करना चाहते होंगे। जैसे कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या उनके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो जेन्युइन, जो इस पूरे सिचुएशन में जेन्युइन है, जो आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, क्योंकि ये अपने पूरे शेल में चले गए हैं, पूरे साइड हो चुके हैं, हट चुके हैं।
ओके, सामने नहीं आना चाहते हैं, अपने मन की बातें अगर इनको कोई कुछ बताएगा भी ना अभी, तो ये सुनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सुन लेंगे, मगर ये अपने मन की बात अभी किसी को नहीं बताएंगे। कुछ वफादार लोग हैं इनके, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो इनके बहुत समय से फ्रेंड हों, बहुत टाइम से इनके साथ रह रहे हों, उनके साथ ही अपने मन की फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। बाकी जगहों पे आप इनकी मन की फीलिंग्स निकलते हुए नहीं देखोगे। तो अगर आप मेरे से पूछते हो कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं, तो करना तो चाहते हैं बट अभी सामने से झुक के करेंगे नहीं। ओके, तो इस एनर्जी को आपको थोड़ा चेंज होने का टाइम देना होगा कि ये पर्सन सामने से खुद आए। ओके, या तो फिर आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्योंकि वो दुखी हैं, आइसोलेटेड हैं और सोच नहीं पा रहे हैं, चीज़ों में उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। मगर कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ लोग हो सकता है आपको भड़काएं या उनको भड़काएं, कुछ फ्रेंड्स हो सकता है आपके अगेंस्ट बोलें, कोई भी हो सकता है ये पर्सन जो आपके अगेंस्ट बोल सकता है, उनके लिए उनके सामने आपके अगेंस्ट बोल सकता है, आपके सामने उनके अगेंस्ट बोल सकता है, तो उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ओके, तो ऑफ कोर्स सामने से कॉल तो नहीं आएगा, बट हाँ ये पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा दुखी है, आपसे बात करना चाहता है मगर झुकना नहीं चाहता है और दिखाना नहीं चाहता है कि आपके बिना ये भी वीक पड़ रहे हैं। ओके, तो ये अपना वीकनेस आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन में है, वरी में है, मगर फिर भी स्ट्रेंथ को रखने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड को रिलैक्स रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इनको ज़्यादा स्ट्रेंथ लगे, जिससे इनको ज़्यादा बेहतर लगे। ओके, आउटकम पॉजिटिव ही होगा, बात होगी कमिंग टाइम में, चीज़ें सही होंगी, बट अभी थोड़ा नेगेटिव टाइम चल रहा है। ओके, सो दी एम्परर पाइल पीपल और द ट्री पाइल पीपल, मैंने आपकी रीडिंग कंप्लीट कर दी है। ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं जो कि है द स्वॉन पाइल या फादर ऑफ कप्स पाइल। तो लेट्स सी कि फादर ऑफ कप्स पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग, सारे तो नहीं क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी केस बनेंगे मैं आपको बताऊंगी, जितने भी केसेस बनेंगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ चीज़ क्या है ना कि एक पार्टनर, ओके, आप दोनों में से कोई एक पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड है और दूसरा वाला पर्सन बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में इंडल्ज्ड है। ओके, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप का केयर करता है, इस रिलेशनशिप को चलाना चाहता है, इस रिलेशनशिप में रहना चाहता है। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे एक दूसरे से शादी भी करना चाहते होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, ऑफ कोर्स लव की फीलिंग है, मगर हो क्या रहा है ना कि आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। ओके, और वो ये है कि अगर आप लोग साथ रहते हो तो आपकी लड़ाई हो जाती है या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ, छुपी हुई बातों पे लड़ाइयाँ, पास्ट की बातों पे लड़ाइयाँ, बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं जिसके वजह से आप लोगों का जो डिस्टेंस है ना वो बढ़ता जा रहा है। ओके, और ये नहीं करना है। अगर एक रिलेशनशिप आपको हैप्पीनेस देता है, अगर एक रिलेशनशिप में स्कोप ऑफ लव है, ओके, आपका लव लाइफ अभी ख़राब चल रहा है, अभी आपकी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, मगर अगर आप दोनों के बीच में कहीं प्यार है, अगर आप दोनों के बीच में प्यार है, तो देखिए आज की दुनिया में वैसे भी प्यार, ट्रू लव बहुत मुश्किल से मिलता है। ओके, तो उस ट्रू लव को नहीं जाने देना ही बेस्ट ऑप्शन है। दोनों के ही साइड से मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ रह के अच्छा लगता है। ओके, मगर जो सराउंडिंग के लोग हैं, ओके, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक की फैमिली सीधी है,
मतलब सीधी है, नॉट इन द सेंस कि दूसरे की बदमाश है, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, सॉरी। एक की फैमिली लिबरल है, दूसरे की फैमिली थोड़ा स्ट्रिक्ट ज़्यादा है। ओके, तो फैमिली टू फैमिली इशू आना। ओके, अब आप दोनों साथ रहना चाहते हो, एक रिलेशनशिप को ऊपर ले जाना चाहते हो, या सपोज़ आपकी शादी हो चुकी है, तो आपके फैमिली का आपके पार्टनर की फैमिली के साथ बनना बहुत मुश्किल है, बहुत। ओके, वहाँ से एक प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि दोनों फैमिलीज़ की थिंकिंग अलग है, दोनों एक दूसरे को स्टैंड नहीं कर पाएंगे, दोनों अपने अपने जगह पे बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, तो दोनों को ऐसा लगेगा कि नहीं मेरी बात चले, मेरी बात चले, वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ये पर्सन जो है, आपके जो पार्टनर हो गए, वो पर्सन मतलब वो चाहते हैं ना कि धीरे धीरे करके दुख खत्म हो जाए, इसका सल्यूशन मिल जाए। ओके, आने वाले टाइम में मिल जाएगा, मगर ये इश्यूज़ हैं जिसको सॉल्व करनी पड़ेंगी। ओके, आप आने वाले टाइम पे ये नहीं कह सकते ना कि आने वाले टाइम में एग्ज़ाम होगा तो मैं पढ़ूंगी, नहीं होगा तो नहीं पढ़ूंगी, ऐसे तो अप्रोच नहीं चलता ना। चलता तो ऐसे है कि आने वाले टाइम में एक सर्टेनिटी होती है कि हाँ लेट या जल्दी एग्ज़ाम होगा और पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ये प्रॉब्लम का सिल्यूशन तो खोजना पड़ेगा ही, आप समय पे इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते हो। और आप दोनों के बीच में जेन्युइन लव है, आप दोनों एक दूसरे के इंतज़ार में ही रहोगे। अगर ये रिलेशनशिप रहा नहीं रहा, एक तो ये रिलेशनशिप रहेगा, पहली बात ये है, मगर द थिंग इज़ कि अगर ये पूरे सिचुएशन में आप दोनों को अलग भी कर दिया जाता है ना, तो जो आप दोनों की आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता, आप दोनों के बॉन्डिंग को अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप दोनों कंप्लीट हो जब आप एक दूसरे के साथ हो। ओके, और ये जो एक दूसरे के बीच में प्यार में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वही नेगेटिविटी को जनरेट कर रही है, वही चीज़ों को ख़राब कर रही है, वहीं से गुस्सा, वहीं से फ्रस्ट्रेशन, वहीं से इरिटेशन डेवलप कर रहा है, वहीं से डिस्टेंस आता जा रहा है। ओके, तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की अगर बात में ऐसे पूछते हो, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कांटेक्ट करेंगे ज़रूर। ओके, और हो सकता है कि बहुत लोगों का तो यहाँ पे रिलेशनशिप इन एंड आउट भी होगा, तो वो लोग चाहते होंगे कि मैम हमारा रिलेशनशिप ऐसा हो जाए कि मतलब हर एक दिन बात हो, या फिर हर एक दिन पहले जैसी चीज़ें हों, वो चीज़ भी होगी। मगर नेगेटिविटी रिलेशनशिप से हटाने के लिए दोनों बंदों को काम करना पड़ता है, एक के काम करने से कुछ नहीं होता है। वो अगर अपने साइड से चीज़ें कर रहे हैं तो आपको भी करनी पड़ेगी, आप अगर अपने साइड से चीज़ें कर रहे हो तो इनको भी समझाओ धीरे धीरे कि हाँ इसका सल्यूशन खोजना पड़ेगा। वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, उस डायरेक्शन में सल्यूशन नहीं मिलेगा, उस डायरेक्शन में टाइम बस पास होता चला जाएगा, समय निकलता चला जाएगा, और आपके पास इतना सारा समय तो है नहीं, किसी के पास एक रिलेशनशिप में इतना सारा समय तो होता नहीं है कि वो बस समय निकालता रहे, वेट करता रहे, ये तो चीज़ नहीं होती है ना, आप समझ रहे हो। ओके, तो आप लोगों का इमोशंस इतना अच्छा है, आप लोगों का प्यार इतना अच्छा है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि अगर किसी भी लव स्प्रेड में अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं हमेशा ही चाहती हूँ कि इस टाइप के रिलेशनशिप्स रह जाएं, मेंटेन हो जाएं। एफ़र्ट लगाइए, एक दूसरे पे एफ़र्ट लगाइए, एक दूसरे को समझने के ऊपर एफ़र्ट लगाइए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये समझना होगा कि ये रिलेशनशिप आप दोनों का है, तो संभालना भी आप ही दोनों को है। हाउ डज़ इट मैटर कि फैमिलीज़ को फैमिलीज़ नहीं पसंद हैं, या आपके दोस्तों को आपके पार्टनर या आपके पार्टनर के दोस्तों को आप नहीं पसंद हो, तो ठीक है, आप उनसे मतलब आपको अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है, आपको अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना है, अपने वेलबींग को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आप दोनों फैमिली से कनेक्शन रखने की कोशिश करो। ओके, बिकॉज फैमिली इशू है, राइट, तो वो उन लोगों की प्रॉब्लम है, वो आप दोनों का प्रॉब्लम नहीं है। तो आप दोनों को क्या करना है कि अपने लिए, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना है। ये नहीं कि और लोग झगड़ रहे हैं तो आप भी झगड़ रहे हो, तो उससे तो फिर कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा ना। और जहाँ इमोशन है, जहाँ पे इतनी आप फाइनेंशियल कैपेसिटी भी है आप लोगों की कि आप दोनों एक मैरिड लाइफ और या फिर आप दोनों एक इंडिविजुअल लाइफ को सेटअप कर सको, तो फिर छोटी छोटी बातों पे लड़ना या उसका सल्यूशन नहीं ढूंढना या उसको टाइम पे छोड़ देना या समय आएगा तब करेंगे, दिस इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया। ओके, कहीं ना कहीं आपको भी इसमें एफर्ट दिखा करके अपने पार्टनर को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर ये पर्सन आते हैं, बात होती है, तो अब रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ ले जाएं, गुस्से की तरफ, इरिटेशन की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ, ब्लेम गेम की तरफ, मैंने तुम्हारे लिए इतना वेट किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, इन सारे सवालों का जवाब खोजते खोजते रिश्ता हाथ से निकल जाएगा।
ओके, तो जो है, जो प्यार है उसको सेव किया जाए। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 3 मंथ्स के विद इन ये आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके, 3 to 5 मंथ्स के विद इन ये आपको कांटेक्ट करेंगे, और तब तक पॉजिटिविटी रखनी है। ओके, और पॉजिटिविटी रखनी है, नेगेटिव नहीं करना है, नेगेटिव नहीं सुनना है, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका ढूंढना है। ये नहीं कि समय होगा तो सॉल्व होगा, ठीक है, समय आएगा तभी सॉल्व होगा, ये बात भी सही है। मगर दूसरी बात ये भी सही है कि आप अगर कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन इफ़ यू डू नथिंग। तो साइड बाय साइड अपने एफर्ट्स भी डालते रहने हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि समय आएगा तो आपकी गाड़ी चलेगी, जब समय आएगा तभी आपकी गाड़ी चलेगी, लेकिन गाड़ी को आपको चलाने के लिए किसी को ड्राइवर सीट पे बैठना भी पड़ेगा, गाड़ी खुद ब खुद नहीं चलने लग जाएगी। ओके, तो वो एक चीज़ है, वो करना है, प्रेस करने हैं, बहुत ज़्यादा प्रेस करने हैं। कांटेक्ट होगा, बहुत कम समय में ही होगा। ओके, और ये पर्सन आपके साइड वापस आएंगे। इवन कुछ लोगों के लिए 15 डेज़ के बाद भी ये कांटेक्ट बनने के चांसेस हैं, मगर वो कन्वर्जेशन थोड़ा नेगेटिव जा सकता है, तो थोड़ा संभल के कांटेक्ट करें। ओके, तो चीज़ें जो भी करेक्ट करनी है मैंने आपको बताई हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर आपने ऐसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे है, और अगर मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो हाँ, वहाँ पे चीज़ें आपसे 100% रेजोनेट करती हैं, और आप वहाँ से एक्शन लेने का भी प्लानिंग कर सकते हो कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, सो दैट मैं कोई भी नया वीडियो लेके आती हूँ तो आप तक वो नोटिफिकेशन चला जाए। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन।